हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंवदा की रसोई में। होली तो आ गई है और होली में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली में तो घर घर में गुजिया बन रही है और हमने भी गुजिया बनाई है। तो चलिए आज बनाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि हमने होली की में खोए की गुजिया कैसे बनाई। वैसे तो गुजिया कई चीज़ों से बनाई जाती हैं, खोए की गुजिया, सूजी की गुजिया, दाल की गुजिया, पर हमने मावे की गुजिया बनाई है। मावे की गुजिया सभी को बहुत ही पसंद आती हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने मेवे लिए हैं। सारे मेवे को छोटा छोटा करके काट लिया है। हमने इसमें काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश लिया है और चिरौंजी लिया है और हमने गोला लिया है, गरी के गोले को हमने कद्दूकस करके रख लिया है। अब सारे मेवे को हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद हमने 1 किलो मावा लिया है। मावे को हम खोया भी कहते हैं। खोए को हमने एक दिन पहले अच्छी तरीके से भूंज लिया था, जिससे कि उसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और गुजिया हमारी ज़्यादा दिनों तक चल सकें। इसके बाद हम मेवे को भूनते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है 1 चम्मच। उसके बाद हमने काजू और बादाम को एक साथ डालकर हम इसको भूंजेंगे। काजू बादाम को बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, बस इसमें इसका मॉइस्चर हट जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा भूंज लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने काजू और बादाम को एक साथ डाल के भूंज लिया है। ये देखिए, इस तरीके से काजू बादाम हमारे भूंज गए हैं अच्छी तरीके से। अब हम इसी कढ़ाई में जो हमने नारियल घिस के रखा था उस नारियल को भी डाल देंगे। नारियल में अपना खुद का ही एक तेल होता है, इसलिए हम इसमें कोई भी तेल नहीं डालेंगे। इसको ऐसे ही कढ़ाई में डालकर अच्छी तरीके से भूंज लेंगे। गरी डालने से जो है गुजिया हमारी जल्दी ही ख़राब होती हैं, इसलिए जब भी गरी डालकर कुछ भी बनाएं तो उसे हम पहले थोड़ा सा भूंज लें, जिससे कि फफूंदी वगैरह नहीं लगती है सामान में और सामान हमारा काफ़ी दिनों तक चल सकता है। अब 1 किलो खोए में हमने 1 किलो भूरा शक्कर डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर डालिए। हमने जो है 1 किलो खोए में 1 किलो शक्कर डाली है, भूरा शक्कर डाली है। अब इसमें जो हमने नारियल और ये जो भी मेवे हमने भूंज के रखे थे, सारे मेवे को हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। इलायची भी हमने कूट के रखी थी, इलायची को भी हम इसी में खोए में डाल देते हैं। सारा सामान हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम मैदा सानते हैं। इसके लिए हमने करीब 1.5 किलो करीब हमने मैदा लिया है। उसमें हमने 300 ग्राम 350 ग्राम करीब हमने इसमें घी डाला है। घी को हम गरम करके पिघला कर ही डालते हैं, तेल का मोवन नहीं लगाते। तेल का मोवन लगाने से गुजिया में क्रंची आ जाता है, टाइट बना आ जाता है, इसलिए हमेशा हम घी का ही मोवन लगाते हैं। इससे हमारी गुजिया बहुत ही मुलायम बनती हैं। ये देखिए, इसमें हमने गर्म पानी डाल के आटा सान लिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा हमने मैदा लिया है कटोरी में। गुजिया को हम बनाते समय इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने बना लिया है। इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको उंगली से घोरते जाते हैं। ये बनकर तैयार हो गया है। ये जॉइंट का काम करता है। अब हमने एक बड़ी लोई लिया है। ये देखिए, इस तरह से दाब के उसको बड़ा लंबा कर लिया है। उसके बाद हम छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने लोइयाँ काट ली है। अब इसको पूड़ी की तरह बेलते हैं। बहुत बड़ी नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी सी पूड़ियों की तरह बेलते हैं और इसको बहुत पतला भी नहीं बेलते हैं, हल्का सा मोटा ही रखते हैं। बहुत पतला बेलने में ये फट जाती हैं तलते समय। अब इसमें हमने जो खोए में मेवे वगैरह मिला के रखा था वो सारा मिक्सचर इसमें डाल देते हैं और जो हमने घोल बना के रखा था उसको पूड़ी के चारों तरफ से इस तरह से लगाते हैं और पूड़ी को बंद करते हैं। ये देखिए, गुजिया को इस तरह से दाब कर अच्छी तरीके से इसके किनारों को बंद कर देते हैं, जिससे कि गुजिया हमारी तलते समय खुले नहीं और फटे नहीं। ये देखिए, इसके बाद हमने सांचे से इसको दबाकर गुजिया को काट लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी डिज़ाइन वाली गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। ये देखिए, इस तरह से ना हमारी गुजिया कहीं से भी खुली है, ना ही गुजिया हमारी कहीं से भी फटी है। इसी तरीके से हमने सारी गुजिया एक एक करके बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, गुजिया हमारी सब बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए, हमारी गुजिया तैयार हैं। अब इसको तलने के लिए
अब इसको तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करते हैं, बिल्कुल मीडियम आंच में ही रखते हैं। बाद में हम बिल्कुल धीमी आंच कर देते हैं, लो फ्लेम में तलते हैं। एक एक करके हमने गुजियों को तेल में डाल दिया है तलने के लिए और धीमी आंच में पकाते हैं। धीरे धीरे से गुजियों को पकने देते हैं। ये देखिए, जब गुजिया हल्की पकने लगती हैं तो वो फूल जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके से गुजिया हमारी सारी गुजिया हमारी फूल गई हैं। अब हल्के हाथ से कलछुली से या तलने वाली किसी भी चीज़ से इसको उलट पलट करके धीरे धीरे से सेकते रहते हैं। ध्यान रखें कि बहुत तेज़ से नहीं उलटते पलटते, नहीं तो गुजिया हमारी फट जाएंगी। इसलिए धीरे धीरे से उलट पलट के इसको हम सेकते रहते हैं। ये देखिए, इस तरह से धीमी आंच में गुजिया सेकते हैं, जिससे कि गुजिया भी हमारी अच्छी तरीके से सिक जाती है और जलती भी नहीं है, फूटती भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब गुजिया बन जाती है तो गरम गरम गुजिया सबको बहुत पसंद आती है। मेरे बेटे को तो गरम गुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चे तो हमारे जब जैसे ही गुजिया बनती है वैसे ही शुरू हो जाते हैं खाना, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है गरम गुजिया खाने का। ये देखिए, गुजिया भी बनकर तैयार होने वाली हैं। बच्चे भी अपनी अपनी प्लेट लेके खड़े हैं कि जल्दी से बन जाएं और वो उनको मिल जाए खाने के लिए। ये देखिए, हमने सारी गुजिया को एक प्लेट में निकाल लिया है। गुजिया हमारी सारी बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से हमने सारी गुजिया को एक साथ करके तल लिया है। सारी गुजिया तल चुकी हैं। अब ये गरम गरम गुजिया आप लोग भी खाइए और सभी लोगों को घर में खिलाइए और होली का आनंद लीजिए। हैप्पी होली।